गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 10th क्लास सामाजिक विज्ञान की भूगोल पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में हम जानेंगे स्थानिक प्रजातियां, लुप्त होने वाली कुछ प्रजातियां। इससे पिछली क्लास में हमने जो IUCN है उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जातियों का वर्गीकरण किया गया है उन वर्गीकरण से जुड़ी हुई कुछ जातियां हैं, जैसे सामान्य प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनका अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम स्थानिक प्रजातियां, लुप्त होने वाली कुछ प्रजातियां और उन लुप्त होने वाली प्रजातियों में कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियों में ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो इस श्रेणी में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो भौगोलिक है। इस श्रेणी में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो भौगोलिक अथवा प्राकृतिक सीमाओं से परे होती है इस श्रेणी में उन जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है, जीव जंतु है, वनस्पति है, उनको शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक अथवा भौगोलिक क्षेत्रों से दूर, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से दूर या अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, सीमाओं से परे होती है, जो कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे इस श्रेणी में कुछ जीव जंतु हैं जिनको शामिल किया गया है, जिनमें अंडमान निकोबार है, तो वहाँ के अंडमान द्वीप पर जो अंडमान द्वीप पर अंडमानी टील नाम से एक जीव है वह पाया जाता है, अथवा अंडमान निकोबार में ही निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी कबूतर अथवा अंडमानी जंगली सुअर। इस प्रकार के जीव है जो इनको इन श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसी श्रेणी में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का एक जीव मिथुन, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला मिथुन प्राणी, इनको शामिल किया गया है। ये किसी स्थान विशेष पर इस श्रेणी में उन जीवों को शामिल किया जाता है जो भौगोलिक और प्राकृतिक सीमा है उनसे अलग विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे अंडमानी टील है, केवल और केवल अंडमान जो द्वीप है उसी द्वीप में पाए जाते हैं। निकोबारी कबूतर है, उसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी देखते हैं हम, दूसरी श्रेणी है लुप्त प्राय या लुप्त प्रजातियां।
लुप्त प्रजातियां। इस श्रेणी में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनकी खोज इनके आवास या इन जीवों के जो आवास क्षेत्र होते हैं, इन आवास क्षेत्रों में जिनकी खोज की गई, इनके आवास में करने पर ये प्रजातियां अनुपस्थित पाई गई। इसका मतलब है ऐसे जीव जंतु या ऐसी वनस्पति श्रेणी में शामिल की जाती है जिनका हमने अध्ययन के माध्यम से पता किया कि ये विशेष जीव उस विशेष क्षेत्र में अथवा ये विशेष प्रकार की वनस्पति किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है, और उस विशेष स्थान पर जब हमने उन जीवों की खोज की, उनका सर्वे किया, तो हमें पता चला कि ये जीव या यह वनस्पति इस स्थान विशेष पर काफ़ी लंबे समय से दिखाई नहीं गई है, देखी नहीं गई है। इसका मतलब यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। ये जातियां है केवल अपने आवास क्षेत्र से ही नहीं, बल्कि ये उपजातियां क्षेत्र, देश, प्रदेश से समाप्त हो गई। ये प्रजातियां संपूर्ण क्षेत्र है, उस संपूर्ण देश है या उस प्रदेश है अथवा महाद्वीप है, या छोटे शब्द एक शब्द में अगर बात करें तो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो चुकी है। तो पूरी पृथ्वी से लुप्त होने वाले जीवों को हम लुप्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल करते हैं। इस श्रेणी में जैसे एशियाई चीता और एवं गुलाबी सिर वाली बतख, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस चीज़ को आप ऐसा समझ सकते हो जैसे पृथ्वी पर किसी समय में डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी से वर्तमान समय में डायनासोर की प्रजाति है पूर्णतया विलुप्त हो चुकी है। तो वह बहुत पुराने समय की बात है, उस समय हमारे पास प्रॉपर साक्ष्य नहीं है, तो उनको तो इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो प्रजातियां हैं, ये आज से ज़्यादा लंबे समय पहले की बात ना होकर वर्तमान समय के निकट की बात है, और इन्हें पिछले कुछ सालों से उस क्षेत्र में नहीं देखा गया है। तो ऐसी प्रजातियों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो आगे देखते हैं एशियाई शेर की कहानी। एशियाई चीता। एशियाई चीता जो है बिल्ली परिवार का एक सदस्य है।
बिल्ली परिवार का सदस्य है। इसका तात्पर्य जैसे मानव के जो पूर्वज है उन पूर्वजों को वनमानुष बताया जाता है, तो उसी प्रकार से चीता जो है बिल्ली प्रजाति के जो जीव है उन बिल्ली प्रजाति के जीवों का ही एक जीव है। यह जो चीता है इसकी विशेष बात होती है यह लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। काफी तेज होता है। चीता जो है लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और यह स्तनधारी जीवों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। कई बार लोगों को यह भ्रम हो जाता है या तेंदुए और चीते को एक ही मान लिया जाता है। लोग तेंदुए और चीते में फर्क पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन विशेष रूप से चीता की एक पहचान होती है। चीता जो होता है उस चीता की आँखों से, जो दोनों आँखें हैं उन आँखों से मुंह तक, नाक से होते हुए मुंह तक एक काली लाइन नजर आती है जो ऐसा लगता है कि उसके आंसुओं से बनी है। तो उसके मुंह से, उसके आँख के कोने से लेकर उसके मुंह तक की जो एक पतली लाइन है जो नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान लगती है, तो यही पहचान है कि चीता और तेंदुए को अपने दोनों को अलग अलग करती है। लगभग जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी से पहले अफ्रीका और एशिया में यह चीता दूर दूर तक फैले थे। 20वीं शताब्दी तक अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पर इनकी काफी संख्या थी। 20वीं शताब्दी तक अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में चीता जो है उनकी संख्या काफी मात्रा में थी, किंतु धीरे धीरे इनके जो आवास क्षेत्र है उन आवास क्षेत्रों के घटने से, आवास क्षेत्रों के घटने एवं अवैध शिकार के कारण आज यह जीव लुप्त प्राय हो गया है एवं एशियाई चीता पूर्णतया लुप्त हो गया है, लुप्त हो गया है। जो जीव जंतु है, इन जीव जंतुओं के आवास क्षेत्र के निरंतर घटने से, इनके आवास क्षेत्र निरंतर मानव की क्रियाकलाप बढ़ने से घटते हैं, क्योंकि मानव जो अपने क्रियाकलाप के कारण वनों का अतिदोहन करता है या इन वन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने के कारण इनका अवैध शिकार होने लग गया है और अवैध शिकार के कारण यह जो जीव है वह लुप्तप्राय हो चुका है, जबकि एशियाई चीता है वह पूर्णतया लुप्त हो चुका है। भारत में 1952 में ही एशियाई चीता लुप्त घोषित कर दिया गया। भारत में तो एशियाई चीता है उसको
सन 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया है। 1952 के आसपास से लेकर वर्तमान तक एशियाई चीता भारत में नहीं देखा गया है। और भारत क्या, विश्व के और भी जो देश है जहाँ पर इनकी संख्या पाई जाती थी, यह एशियाई चीता पाया जाता था, वहाँ पर देखने को नहीं मिला है। आगे देखते हैं, दूसरी एक प्रजाति है हिमालयन यव। हिमालयन जो यव है वह भी एक लुप्त होने के कगार पर या संकट पर प्रजाति की श्रेणी में शामिल है। अब हिमालयन यव क्या है देखते हैं। हिमालयन यव, हिमालयन यव जो है एक पौधा है, एक वृक्ष है, ठीक है। हिमालयन यव जो है यह हिमालय क्षेत्र है, उस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला चीड़ प्रजाति अथवा प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। हिमालयन यव जो है वह हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक चीड़ प्रजाति, चीड़ वृक्ष की एक चीड़ का वृक्ष होता है, जानते हो आप, जिससे सबसे हल्की लकड़ी मानी जाती है। और दूसरी चीज विशेष बात बताते हैं, चीड़ के पेड़ से जो तेल निकाला जाता है उस तेल को तारपिन का तेल कहते हैं। तारपिन का तेल तो आप सभी जानते होंगे। तारपिन का जो तेल है वह कई कार्यों में उपयोग किया जाता है, विशेषकर रंग रोगन उद्योग में तारपिन तेल का प्रयोग किया जाता है। तो हिमालयन यव जो है वह चीड़ प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। और सदाबहार वृक्ष का अर्थ आप सब जानते ही होंगे, अपने वृक्षों के प्रकार पहले पढ़े हैं। सदाबहार ऐसा वृक्ष होता है जिसके पत्ते लगभग किसी भी मौसम में पूर्णतया उसके पत्ते नहीं झड़ते हैं। इसके पत्तों का झड़ने का समय अलग अलग होता है, पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं, ठीक है। तो हिमालयन यव एक चीड़ प्रकार की प्रजाति का एक सदाबहार वृक्ष है जो औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है। गुणों के कारण जाना जाता है। ध्यान रखना, ये चीड़ नहीं है, चीड़ प्रजाति है, चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। तो यह औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में यह पाया जाता है। हिमालय के हिमाचल एवं अरुणाचल, हिमालय के हिमाचल एवं अरुणाचल प्रदेश तो में पाया जाता है। इस वृक्ष से, यह जो हिमालयन यव है, इस हिमालयन वृक्ष है, इस हिमालयन वृक्ष की, इस वृक्ष की पत्तियों, छाल, टहनी एवं जड़ों से टक्सोल नामक रसायन
हिमालयन यव है इस वृक्ष की पत्तियों, छाल, टहनी एवं जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। रसायन प्राप्त किया जाता है टैक्सोल रसायन जो है, टैक्सोल रसायन कैंसर जैसी घातक बीमारी, कैंसर रोग की औषधि निर्माण में उपयोग होता है। तो हिमालयन यव है, उससे निकलने वाला टैक्सोल रसायन कैंसर जैसी घातक बीमारी की दवा बनाने के उपयोग में आता है और इस रसायन से निर्मित दवा की, इस रसायन से निर्मित दवा की विश्व में भारी मांग होने के कारण, भारी मांग होने के कारण इस वृक्ष का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। दोहन किया जा रहा है। यहाँ तक ये जो हिमालयन यव है, इस हिमालयन यव की पत्तियों, पेड़ जो पत्तियां है, टहनी है, छाल, इनसे कैंसर से लड़ने के लिए, कैंसर जैसी घातक बीमारी की दवा निर्माण करने के लिए एक टैक्सोल नाम का रसायन प्राप्त किया जाता है। और इस टैक्सोल नामक रसायन से जो कैंसर की औषधि बनती है, उस औषधि की विश्व में इतनी अधिक मांग है कि इस मांग के कारण इस हिमालयन यव वृक्ष का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। यहाँ तक जो ये हिमालयन यव है, इसका कुछ जो शिकारी वर्ग है या कुछ जो अवैध व्यापार करने वाले गिरोह है, वह अवैध व्यापारों के गिरोह के लोग इस वृक्ष की अंधाधुंध और अवैध कटाई भी कर रहे हैं। इस कारण इस वनस्पति, इस जो यह हिमालयन यव है, इसकी इस कारण यह वनस्पति संकटग्रस्त हो चुकी है। अवैध व्यापार के कारण और अत्यधिक दोहन के कारण यह जो वनस्पति है लगभग संकटग्रस्त हो चुकी है। और पिछला जो समय देखते हैं, पिछले एक दशक में यानी पिछले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक हिमालयन यव अत्यधिक हिमालयन यव वृक्ष सूख गए हैं। इस वृक्षों के हिमालयन यव है, इसकी पेड़ पत्तियां या छाल से अत्यधिक टैक्सोल नामक रसायन के निष्कासन के कारण यह पिछले 10 वर्षों में देखने में आया है कि अरुणाचल प्रदेश और हिमालय जो क्षेत्र है, तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इन
तो इस प्रजाति के सैकड़ों वृक्ष जो है, सैकड़ों हजारों वृक्ष हैं, वह सूख गए हैं और यह वृक्ष संकटग्रस्त हो गया है। अगर यही दर निरंतर चलती रही तो कैंसर जैसी घातक बीमारी तो समाप्त होगी कि नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन इस कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते लड़ते यह उस बीमारी को मात देते देते यह हिमालयन वृक्ष भी एक दिन बिल्कुल से लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।